5 स्टार होटल होता है हमारा, 3 दिन के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हम सिर्फ वही उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं वो अच्छा। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। गोवा में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस मिसेज इंडिया वुमेन ऑफ सब्सटेंस 2023 पार्क रेजिस गोवा में जो हेरिटेज ज्वेलर्स और आरसी ज्वेलर्स द्वारा संचालित है। आशीर्वाद कंसल्टेंट्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम को रिचेसम कॉम ने अपने मीडिया पार्टनर्स HV मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रस्तुत किया। 5 सफल आयोजन के बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आशीर्वाद कंसल्टेंट्स आयोजक डॉक्टर मधुर शर्मा, संस्थापक और निदेशक, और अंशु मुदगल सह संस्थापक एक प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता मिस मिसेज इंडिया वुमेन ऑफ सब्सटेंस 2023 का आयोजन पार्क रेजिस होटल गोवा में कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की सेलिब्रिटी अतिथि जोया अफरोज मिस इंडिया 2023 मिस इंटरनेशनल 2021 है एंड प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्री। यह कार्यक्रम नारी तत्व का उत्सव है और यह हर उम्र और विभिन्न पृष्ठभूमि की महिलाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच देता है। 3 दिनों का यह कार्यक्रम ग्रूमिंग सेशन, टैलेंट राउंड, फोटोशूट, एक्सपोजर और बहुत कुछ जैसी पावर पैक्ड और मजेदार गतिविधियों से भरा होगा। इस आयोजन को प्रमुख ब्रांडों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। वहाँ पे 5 स्टार होटल होता है हमारा, 3 दिन के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हम सिर्फ वही उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं वो। अच्छा, आपने जो जूरी पैनल जो तैयार किया है वो कैसे तैयार किया है, वो किस हिसाब से जो मॉडल को अपने नंबर से देगा? उसमें जूरी में ये होता है कि जूरी में बहुत अच्छे लोग जो इस फील्ड में काम कर चुके हैं, जैसे जिन लोगों ने कुछ पेजेंट्स जीते हुए हैं, ठीक है, उसके अलावा इस फील्ड में उन्होंने अपना नाम बनाया है, तो वो लोग हम जूरी में लेते हैं। अच्छा, आपने मिसेस भी इसमें जोड़ी हुई है, तो जो घरेलू महिलाएं हैं वो किस तरीके से टाइम निकालेंगी अपने सारे काम काज में से और वो मॉडल बनने की राह पे आगे बढ़ेंगी, तो आपने उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी हुई? कहावत है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर किसी भी औरत या महिला के मन में कुछ चाह है, जैसे मैं भी तो घरेलू महिला हूँ, मेरे मन में ये चाह थी, मैंने 12 साल पहले एक पेजेंट में पार्टिसिपेट किया। उसमें जब पार्टिसिपेट करके मैंने जो एक्सपीरियंस लिया, मुझे वो एक्सपीरियंस पूरे अपने देश की औरतों को देना है। सो मैं उनको ये बताती हूँ कि जैसे मैंने कोशिश की, मैंने वो 4 दिन निकाले अपने लिए, वही मैं चाहती हूँ कि वो आप निकालें, और उसके लिए हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर इच्छा होगी तो आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लें। मैम, अभी आपने कुछ दिनों पहले सुनने में आया कि दुबई में भी एक फैशन शो किया था, और आप जो है नया फैशन शो अब गोवा में होने जा रहा है, इसमें दुबई से क्या हटके अलग होने वाला है? देखिए, दुबई हमारा इंटरनेशनल था, तो उसमें हमारे पास कई और अलग देशों के भी लोग थे, जैसे फिलीपींस के भी थे, अफ्रीका के भी थे, बांग्लादेश के भी थे। ये मिसेस इंडिया है, ये हमारा नेशनल पेजेंट है। इसमें हमारे देश की संस्कृति जो है ना वो कहीं ना कहीं झलकेगी, और वही हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। जो कहीं ना कहीं हम संस्कृति से जो दूर जा रहे हैं, हम उन सबको पास लाना चाहते हैं। अच्छा मैम, इसमें थीम क्या होगी? आपके जो मॉडल होंगे उनकी क्या थीम दे रहे हैं, किस थीम पे ये लोग चलेंगे? देखिए, थीम जो होती है ना वो हमारी, सबसे पहला तो हम एथनिक ज़रूर करते हैं, जो क्योंकि हमें अपनी देश की संस्कृति को झलकाना है। तो हमारा जो पहला राउंड है वो साड़ी राउंड है। साड़ी एक ऐसी ड्रेस है जो हमारे देश की बिल्कुल अलग ड्रेस है, और वो जो है ना उससे हमारे देश की संस्कृति झलकती है। इसमें हमने अपना एक और नया राउंड लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वुमेन को अवेयर करना चाहते हैं उनकी फिटनेस के लिए। तो हमारा सेकेंड राउंड है फिट इज़ फैब, जिसमें हम उनको ये कहना चाहते हैं कि फ़िटनेस भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि औरतों का ये मानना होता है कि वो सारे काम पहले रखती हैं और फ़िटनेस को बाद में रखती हैं, और हम उनको ये बताना चाहते हैं कि फ़िटनेस पहले है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा करती है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। तो फिटनेस को हम प्रमोट कर रहे हैं और फिट इज़ फैब राउंड को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। ये भी सुनने में आया कि आपके इस कार्यक्रम में कुछ जाने माने जजेस भाग ले रहे हैं। हाँ जी, बॉम्बे से या बॉलीवुड से।
हाँ, बॉलीवुड से हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जोया अफरोज, जो मिस इंडिया रह चुकी हैं 2013 की। उसके अलावा मिस इंटरनेशनल रह चुकी हैं 2021 में, और बॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़ में आई हैं, और जिसमें अभी उनकी जो लेटेस्ट OTT प्लेटफॉर्म पे मत्स्यकांड जो बहुत फेमस हुई है वेब सीरीज़, उसमें वो लीड रोल थी। मैम, ये ग्रैंड इवेंट कब होने को जा रहा है? ये ग्रैंड इवेंट 23, 24, 25 को है। 3 दिन का इवेंट है, और हमारा जो ग्रैंड फिनाले है वो 25 नवंबर को। मैम, सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि जो यहाँ से जो विनर जीतते हैं तो उनको आगे कहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनका फ्यूचर क्या है पहले? बिल्कुल, डेफिनेटली। इसमें भी मैं आपको बताऊं, इसमें भी हमारी 2 बातें हैं सीधी सीधी। देखिए, एक तो कुछ लेडीज पार्टिसिपेट करती हैं इसमें सिर्फ अपनी खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, तो उनकी तो वो हैप्पीनेस उन 3 दिन में बन जाती है, और उनके पास बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारे वीडियोस बन जाते हैं। बाकी कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपना करियर बनाने के लिए, सो उस करियर में हम उनकी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने हमसे ये कहा है, और उनको चाहिए, ये बहुत सारे मॉडल्स से हमारे अपने ज्वेलरी का शूट कराना चाहते हैं। ऐसे हमारे डिज़ाइनर्स हमारे साथ हैं, हमारे साथ कुछ और ब्रांड होते हैं। लास्ट शो में हमारे साथ एक फुटवेयर का था, उन्होंने बहुत सारे कंटेस्टेंट से अपना मॉडलिंग शूट कराया। प्लस हमारे साथ कुछ वेब सीरीज़ के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जुड़े हुए हैं, तो हम इन लोगों को वहाँ पे मौका देते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों का, मीडिया पर्सन का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। सो AC मिसेस इंडिया अपना शो करने जा रहे हैं दुबई में 23 से 25 नवंबर में, और आज हमारी ये प्री मीडिया रिलीज़ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी RC ज्वेलर्स का और हेरिटेज फाइन ज्वेलरी का, जिनके सौजन्य से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनका ये शोरूम यहाँ पर है करोल बाग में, जहाँ हम बैठे हुए हैं। इसके अलावा भी इनके कई शोरूम हैं, जिसके बारे में हम सर खुद बताएंगे। और बहुत ही फाइन ज्वेलरी है। यहाँ आए हुए सब लोगों से मेरी ये निवेदन है कि आप इसको देखें और यहाँ से कुछ ज्वेलरी परचेज करें। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सर कुछ बताएंगे अपने शोरूम के बारे में। सर, हम लोग बेसिकली पहले एक्सपोर्ट में थे, और 25 साल हमने ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट किया। उसके बाद हमने 2001 में RC ज्वेलर्स को लॉन्च किया, जो इंडिया का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी स्टोर था, 100% हॉलमार्क। अभी तक क्या है, ज्वेलर जो रखते थे 5%, 10% हॉलमार्क ज्वेलरी रखते थे। हम जो पहले ऐसे ज्वेलर थे जिन्होंने 100% हॉलमार्क ज्वेलरी रखी, और इसका उद्घाटन शांता कुमार जी ने किया, जो उस टाइम में मिनिस्टर थे। और उसके बाद हमने पीछे बढ़ के देखा नहीं, और एक स्टोर हम लोग यहाँ करोल बाग में चला रहे हैं, एक हमारा नोएडा में है, और एक अभी हमने ये लग्जरी ब्रांड अलग से निकाला है, जिसका हमने नाम रखा है हेरिटेज ज्वेलर्स। हेरिटेज ज्वेलर्स नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। हम लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए हुए हैं, और हमारे पास जो बुजुर्गों की विरासत थी, ये हमारी 7वीं जनरेशन है जो ज्वेलरी का काम कर रही है, ठीक है ना। और जैसे ब्लड की जगह समझो ज्वेलरी बह रही है, आप समझो, ये समझ लीजिए कि अगर शायद कोई भगवान को ढूंढता तो उससे भगवान मिल जाते, इतनी भक्ति है। काम के अंदर में इतना डेडिकेशन है, और हम अपनी ज्वेलरी खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद ही सेल करते हैं। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कार्टियर वाला, जैसे कार्टियर अपनी ज्वेलरी खुद डिज़ाइन करता है, खुद बनाता है, खुद बेचता है। ऐसा नहीं कि भी 100 शोरूम खोल लिए, वैसा नहीं है ये अलग तरह का काम है, कस्टमाइज काम है, पर्सनल टच का काम है। उस तरह से हमने इस ब्रांड को डेवलप किया है, और ये स्टोर भी हमने खुद ही डिज़ाइन किया पूरा। और इसके जितने डिस्प्ले हैं, आप सोचिए कि मतलब इसमें प्रोफेशनल की मदद ली गई है, लेकिन बेसिक आइडिया हमारा था। और अभी हम लोग इसको हेरिटेज ज्वेलर्स में सारे रियल जेमस्टोन और अनयूजुअल ज्वेलरी, रेयर ज्वेलरी, उसी पे हमारा फोकस है। शो के लिए क्या कहना है, मिसेस इंडिया जो होने जा रहा है, इसके अंदर आपका किस तरीके से योगदान है? इसके अंदर में हम लोग जैसे क्या है, एक तो इनको गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जैसे सर्विसेज बीच के अंदर में इनको प्रमोशन में हमने अपने प्लेटफॉर्म पे भी उनको प्रमोशन देंगे। हमारे जितने कस्टमर हैं उनके पास सारे जाएंगे, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। और हमारी जो मॉडल्स हैं वो सर के शोरूम के लिए, यहाँ की ज्वेलरी के लिए अपने आप को मॉडलिंग करेंगे तो उससे दोनों का काम बढ़ता है। ये देखिए, पता क्या है कि औरत बिना श्रृंगार की अधूरी है, बिल्कुल। और ज्वेलरी को अगर जब तक पहनेगा कौन, जेंट्स पहन ले, उसकी सुंदरता निखरेगी नहीं।
लेडीज़ पहनेगी तभी आएगी। आपने अपनी ज्वेलरी की बात करी है, तो आपने ये बताया कि आप अपनी ज्वेलरी खुद ही डिज़ाइन करता हूँ। जो और बहुत सारे स्टोर खुले हुए हैं जहाँ पर ज्वेलरी मिलती है, उनसे आपकी ज्वेलरी बेहतर और डिज़ाइन में अच्छी कैसे? वो फ़र्क है ना, वो लोग तो जैसे एक किसी मिनिस्टर ने पैसा लगाया, एक बंदे ने दुकान खोल ली, बाज़ार से माल आ गया, दुकान खोली, बैठ गए, बस माल बेच रहे हैं, वो अलग चीज़ है। इसमें तो पर्सनल टच डाला हुआ है। हम लोग इसको एज ए आर्ट की तरह ये प्रमोशन कर रहे हैं। हम अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। वो तो खाली पैसों के लिए काम कर रहे हैं, हम खाली पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं, अपने आत्मसंतोष के लिए काम कर रहे हैं। मैम, इस बार शो में क्या अलग देखने को मिलने वाला है? देखिए, जैसा कि सर ने अभी एक चीज़ बोली ना, हम अपनी खुशी के लिए काम करना चाहते हैं, तो शायद ये चीज़ हमारी और सर की जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम भी वुमेन हैप्पीनेस अपनी खुशी के लिए, और शायद हम पैसे को पीछे रखते हैं। शो में अब की बार नया तो ये दिखने वाला है कि हम ये गोवा में कर रहे हैं, ठीक है। गोवा जो सिटी, जो बहुत सारी बीचेस हैं वहाँ पर, और हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से हैं। नागालैंड से भी हैं, बैंगलोर से भी हैं, केरला से भी हैं, हुबली से भी हैं, गोवा से भी हैं, मुंबई से भी हैं। तो ये जो एक सारे कल्चरल जो मीट होगी, वो एक बहुत डिफरेंस है जो शो में दिखाई। आपको गोवा में मिनी भारत देखने को मिलेगा। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। बिकॉज ये मिसेस इंडिया है, सो ऑल ओवर इंडिया से हमारे हमारे करीब 40 पार्टिसिपेंट्स हैं, पूरी टोटल फाइनल 40। हाँ। उनका सिलेक्शन किस तरह से हुआ? सिलेक्शन बेसिस देखिए, हमारा थोड़ा सा इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, हमारा जो ये शो है इसमें हमारी टैगलाइन है, वी डोंट वांट मॉडल्स, वी क्रिएट मॉडल्स। तो हमारी में नो एज बार, नो हाइट बार, नो कलर बार, और कोई अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है तो भी आप हमारे पास आइए, डेफिनेटली हम आपको कुछ इम्प्रूव करके भेजेंगे। तो आपका जो ये क्वेश्चन है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है नो क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया नहीं। क्राइटेरिया है आपकी हैप्पीनेस। अगर आपके मन में अपने लिए अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी में कुछ ये चाहिए कि मेरे को कुछ 4-6 दिन मेरी ज़िंदगी के ऐसे हैं जो मुझे पूरे जीवन भर याद रहें, तो ये क्राइटेरिया है हमारा। मैडम, जैसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसमें कुछ मॉडल से कुछ पैसा ऐसा चार्ज किया जाता है? देखिए, डेफिनेटली किया जाता है, क्योंकि होता ये है कि मैं अगर कोई काम कर रही हूँ, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मुझे कोई बड़ा स्पॉन्सर मिल जाता है, मेरा ये ड्रीम है कि अगर मुझे कोई ऐसा स्पॉन्सर मिले जो पूरा खर्चा करने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं किसी मॉडल से एक भी पैसा नहीं लूँगी। बाकी ये होता है बहुत मिनिमम जो हमारे वहाँ पे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।